उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करने वाली। स्थिति यानी पालन, तो उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली श्री सीता रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ति विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा स्थूल जगत, यह अपर जगत हमें वास्तविक प्रतीत होता है, यह मृत्युलोक हमें सत्य लगता है, और जिनके चरण मात्र से जो इच्छुक व्यक्ति हैं, जिन्हें भवसागर से तरने की इच्छा है, जिन्हें ब्रह्म को जानने की, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, वह उनके चरण मात्र से ही यह भवसागर तर जाते हैं। ऐसे परम श्रेष्ठ राम कहलाने वाले, अंधकार का, अज्ञान का विनाश करने वाले श्री हरि विष्णु की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमातनोति। अनेकों वेद, पुराण एवं तंत्र शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र सूत्रों से भी प्राप्त श्री रघुनाथ जी की कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए, स्वयं के सुख के लिए अत्यंत ही मनोहर भाषा में रचना करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिबर बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से ही सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गुणों के स्वामी एवं सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, जो बुद्धि के राशि अर्थात सद्बुद्धि के दाता हैं, सभी गुणों के धाम हैं, ऐसे श्री गणेश जी मुझ पर अनुकंपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ें गिरि बर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल हनन। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ें गिरि बर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा भी बहुत सुंदर बोलने वाला वक्ता हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सभी पापों को जला डालने वाले दयालु ईश्वर पार ब्रह्म मुझ पर द्रवित हों, मुझ पर कृपा करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वही भगवान नारायण मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मरदन मयन। जिनका कुंद के पुष्प, कुंद अर्थात कमल के पुष्प के समान एवं चंद्रमा के समान गौर वर्ण शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम एवं दया के धाम हैं और जिनका सभी दीनों पर स्नेह है, वही कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर जी मुझ पर अपनी कृपा करें। बंदऊं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदऊं गुरु पद कंज अर्थात गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कृपा सिंधु जो कृपा के अथाह समुद्र हैं, नर रूप हरि
जो नर के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिनके वचन इस मृत्युलोक में माया स्वरूप उत्पन्न मोह के अंधेरे को नष्ट करने में रवि की किरणों के समान हैं। बंदं गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, अर्थात मैं गुरु महाराज के चरणों की धूल की भी वंदना करता हूँ, जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद, सुगंध एवं अनुराग से परिपूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों को परिवार समेत नाश कर देता है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजुर मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति अर्थात वह पुण्यवान, वह सौभाग्यशाली पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण करने वाली आनंद की जननी है। वह रज सुकृति अर्थात सौभाग्यशाली पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित होने वाली वह विभूति भी सुंदर कल्याणकारिणी एवं आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को मिटाने वाली एवं इस विभूति का तिलक करने मात्र से ही यह सारे गुणों को आकर्षित कर लेती है। श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। बाबा गुरु के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण मात्र से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके भी हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं, वह सौभाग्यशाली होता है। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। बाबा कहते हैं कि जो गुरु के चरण नखों की ज्योति है, उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, अर्थात आपके चित्त को एक प्रकाश, एक रास्ता, एक डायरेक्शन मिलता है, और जो संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिटा देती है, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो भी जिस खान में हैं सभी दिखाई पड़ने लगते हैं। अर्थात हम गुरु की डायरेक्शन में, गुरु की गाइडेंस में, गुरु के मार्गदर्शन में ही उस परम ब्रह्म का और ज्ञान मार्ग का सही तरीके से अनुसरण कर पाते हैं। इसीलिए गुरु का होना बहुत ही आवश्यक होता है। जथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर, अंजन अर्थात काजल, सिद्ध जन एवं साधक सुजान पर्वतों, वनों एवं पृथ्वी के अंदर कई सारी खानें देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार काजल लगाने से आपकी दृष्टि सुदृढ़ होती है, बिल्कुल उसी प्रकार गुरु का मार्गदर्शन पाते ही व्यक्ति के चित्त की दृष्टि भी सुदृढ़ होती है और वह इस मृत्यु लोक से, इस भूलोक, इस अपर लोक से ऊपर उठकर ज्ञानमय कोश की ओर भी देख पाता है, ज्ञान को समझ पाता है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल एवं सुंदर नयनामृत अंजन है,
जो नेत्रों के सभी दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सभी संदेहों को हरने वाले हैं। और फिर मैं सभी गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छित्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। संतों का चरित्र कपास के चरित्र या जीवन के समान शुभ होता है, जिसका फल नीरस विशद एवं गुणमय होता है। यहाँ नीरस का अर्थ है जो सभी रसों से ऊपर हो। रस अर्थात काम, क्रोध, मद, मोह, इन सभी स्थूल जगत के, भौतिक जगत के रसों से ऊपर उठकर जिन्होंने स्वयं को स्टेट ऑफ डिलाइट में स्थित किया हो, स्थित प्रज्ञ संत समाज। ऐसा संत समाज जो सद्गुणों का भंडार है, जो स्वयं का जीवन त्याग कर भी दूसरों के तन को कपास की भांति ढकते हैं, दूसरों के दुर्गुणों को दूर करते हैं एवं सद्गुणों का संचार करते हैं। संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दूसरों के दोषों को अपने ज्ञान से ढकते हैं और इसी कारण उन्हें जगत में वंदनीय यश प्राप्त है। मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद एवं कल्याण से परिपूर्ण है, जो स्वयं जगत में चलते फिरते तीर्थराज अर्थात प्रयाग हैं, जहां राम भक्ति रूपी सुरसरी धारा अर्थात गंगा जी की धारा ब्रह्म विचार का प्रचार करती है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी भरणी। हरि हर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि एवं निषेध रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया अर्थात यमुना जी एवं भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सर्वस्व आनंद एवं कल्याणों का आगमन करती हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वही अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहजता से प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नाश करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक है और अकथनीय है एवं तत्काल फल को देने वाला है। उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। बाबा के कहने का आशय यह है कि प्रयागराज जाकर गंगा में स्नान करने से कई गुना अधिक फल हमें संत समाज की सेवा करके मिल सकता है। देखिए, आजकल धन अर्जन करने की होड़ में सभी यह बात भूल गए कि सबसे बड़ी संपत्ति जो होती है वह सत्संग होती है। सत्संग के चलते ही आप सद्बुद्धि प्राप्त करते हैं और सद्बुद्धि द्वारा ही सद्विचार उत्पन्न होते हैं और यही जीवन के कल्याण का मार्ग है।
सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं एवं अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर में रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही फल पा जाते हैं।